Enter Bollywood. सब मिलेगा ZoomTV.in. She was born on the 21st of September 1977, just a few days after Rishi Kapoor's beautiful daughter Riddhima. और जब करीना का जन्म हुआ तो ग्रैंडपा राज कपूर साहब ने अनाउंस किया, रिद्धिमा के पीछे पीछे हमारी सिद्धिमा भी आ गई. But this cute little girl wasn't ready to be a follower even as a kid. उनकी मॉम उनका नाम एना कैरेनिना से इंस्पायर होकर कैरेनिना रखना चाहती थी, but the strong-willed kid clipped the name even shorter and became Kareena. अपनी इस strong-headed image के लिए करीना खुद भी कहती हैं, I am a hellraiser. I do my own thing and I believe what I do is the right thing. करीना ने बेहद कम उम्र में ही अपनी सुपरस्टार सिस्टर करिश्मा को देखकर डिसाइड कर लिया था that she wants to be an actress just like her. मैं बहुत लकी हूँ कि मैं करिश्मा की बहन हूँ, क्योंकि मुझे मौका मिला उनसे कुछ सीखने का, एंड इट्स बिकॉज ऑफ हर दैट वेयर आई एम टुडे. उन्होंने मुझे सहारा से ज़्यादा सहारा दिया. किशोर नमित कपूर से एक्टिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग लेने वाली बेबो ने फेसेस बनाने का अपना स्टाइल बोरो किया ब्लैक एंड व्हाइट ईरा की क्लासिक हीरोइंस मधुबाला और नरगिस से. And once we saw her dazzling the silver screen with that famous spout of hers, not only the media, but even legendary filmmakers went gaga over her. Kareena Kapoor is a mixture of Madhubala, Nargis and Meena Kumari. Kareena was supposed to be launched opposite Hrithik Roshan for Kaho Na Pyar Hai. पर जैसे ही जूनियर बच्चन को लॉन्च करने के लिए उनके ऑपोजिट एक नए फेस की तलाश शुरू हुई, बबीता जी ने फौरन करीना को कहो ना प्यार है से निकालकर जेपी दत्ता की रिफ्यूजी साइन करवाई. A calculated move on her behalf, but destiny had other plans. कहो ना प्यार है went on to become the most successful hit of the year 2000, while an unlikely star vehicle, Refugee, bombed at the box office. पर करीना के डी ग्लैम लुक और सटल परफॉर्मेंस को काफी एक्कोलेड्स मिले. साथ में उन्होंने जीती अपनी फर्स्ट फिल्म फेयर ट्रॉफी फॉर बेस्ट डेब्यू फीमेल. प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस और फेलियर्स के बारे में नॉनशलांट करीना का कहना है, लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड टीयर्स, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव फेथ. इन अ वे करीना रीलॉन्च हुई अपनी सेकंड रिलीज मुझे कुछ कहना है के साथ. तुषार कपूर के ऑपोजिट इस मूवी में करीना प्रूव्ड दैट शी नॉट ओनली लुक्स ग्रेट बट कैन एक्ट एज वेल. और अपनी शानदार एक्टिंग से मुझे कुछ कहना है में करीना ने वो सब कुछ कह दिया जो उनके फैंस सुनना चाहते थे. अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद टैलेंट. करीना के पास आ रहे थे ऐसे ऑफर्स उनके करियर की शुरुआत से ही. मिले 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 दिल मिले. Her first release of 2001, Yadein was one such movie. सुभाष घई की इस मूवी में करीना के ऑपोजिट थे nation's current heartthrob Hrithik Roshan. Though Yadein failed to charm the audience, but the rumors of Hrithik Kareena's alleged affair were creating quite a sensation. यादें के बाद वो नजर आई अब्बास मस्तान की रोमांटिक थ्रिलर अजनबी में. मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है. Ajnabi had her playing the quintessential romantic Indian wife who was adventurous and vulnerable at the same time. रात छोड़ो वरना मुंह पे आटा डाल दूंगी. अभी बताती हूँ. प्रिया नहीं प्रिया. करीना की अगली रिलीज थी किंग खान के ऑपोजिट उनकी होम प्रोडक्शन अशोका. Kareena played Kaurvaki, the swashbuckling exotic warrior princess of Kalinga. बेबो ने अब तक आउटडेटेड हो चुके वाटरफॉल्स को एक बार फिर से हैपनिंग और सेक्सी बना दिया. Her luminous porcelain skin made Emperor Ashoka and all of the audience go weak in their knees. छूले तो हाय लग जाए अगन. Despite giving some of the most talked about performances in 2001, मीडिया में सबसे बड़ा स्कूप था करीना ऋतिक का alleged affair. और जब इस charismatic पेयर को 3 बड़े बैनर्स ने एक साथ साइन किया, पर हकीकत तो ये थी कि ऋतिक के ऑन स्क्रीन चार्म को अगर कोई एक्ट्रेस मैच कर सकती थी तो वो थी करीना. That's why they were signed together for Karan Johar's कभी खुशी कभी गम, यश राज मुझसे दोस्ती करोगे and राजश्रीज मैं प्रेम की दीवानी हूँ. कुछ मैगजीन्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि करीना ऋतिक के लिए अपना करियर तक छोड़ने को तैयार थी. Something even Kareena ridiculed. The most shocking part of the articles linking me with Hrithik Roshan was the insinuation that I was willing to give up my career to run after him. Please, not for a man, never.
मीडिया में अपने बेबाक इंटरव्यूज की वजह से एक सेल्फ इंडल्जेंट एक्ट्रेस की इमेज रखने वाली करीना को अपनी सेल्फिश इमेज से कोई परेशानी भी नहीं थी। मैंने हमेशा मेरे दिल की बात सुना है एंड मैं अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जीती हूँ एंड आई थिंक मैं इस मुकाम पे आई हूँ क्योंकि आई believe in my dreams. And Kareena played this image of hers to the hilt in her next release, Kejo's mega star Kabhi Khushi Kabhi Gham. Bebo's caricatured super narcissist Pooh took the nation by storm. उस टाइम पे मैं बहुत काफ़ी mature सी थी, so I could identify with the character. That was the right time for Pooh. A character like that had never come on screen before. लोग इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक दैट एक बहुत अच्छा फीलिंग रहता है। Kareena's ultra glam looks and her prude yet cute chemistry with Hrithik worked wonders. This jodi added the youthful spunk in Kejo's Maha family drama. और करीना के साथ अपनी केमिस्ट्री के बारे में ऋतिक का कहना था, Kareena and I shared a very good chemistry on screen and it has always been fun working with her. I hope we create the same magic we did earlier. Kareena's Pooh became a rage और उनकी अगली रिलीज मुझसे दोस्ती करोगे में एक बार फिर Pooh का एक poor rehash नजर आया. Something that neither worked for the audience nor for the movie. And despite having Hrithik opposite her, मुझसे दोस्ती करोगे failed to recreate the K3G magic.